हरे कृष्णा। नमस्कार दर्शक बंधु और श्रोताओं, आप सभी को मेरा इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज दीपावली का त्यौहार है। तो इस दीपावली के त्यौहार में आप सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस दीपावली के त्यौहार को रोशनी का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि दीपावली के अवसर पर हम दीपक क्यों जलाते हैं? सो इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है? पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में जब रावण का वध कर भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट रहे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीप जलाकर किया था। ऐसे में भगवान श्री राम के इसी स्वागत को हर साल लोग इस त्यौहार के रूप में मनाते हैं। वहीं दीपावली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों में अच्छी तरह से सफाई करते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली भी बनाते हैं। साथ ही पूरे घर को दीपक से सजाते भी हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन का स्वागत करते हैं। और इस दीपावली को 5 दिन का त्यौहार भी कहते हैं। कुछ लोग इसे 5 दिन के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो इस दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आता है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 13वां दिन से इस दीपावली का जो त्यौहार है, दीपावली का जो 5 दिन का त्यौहार है, ये चालू हो जाता है। सबसे पहले धनतेरस, बाद में नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा, उसके बाद गोवर्धन पूजा और उसके बाद भाई दूज। तो सबसे पहले जो पौराणिक कथा है, जो मैंने अभी आपको बताया, भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण का वध कर अयोध्या लौट रहे थे, तो उनके आने का खुशी में सारे अयोध्या नगरी के जो वासी थे, उन्होंने दीपक जला के उनका स्वागत किया था। सो उसी दिन से ये दीपावली के दिन विशेष रूप से दीप जलाने की प्रथा शुरू हुआ है। दूसरे कथा आती है कि भगवान कृष्ण इस दीपावली से एक दिन पहले जो चतुर्दशी आता है, नरक चतुर्दशी उसे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इस नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर नाम का एक राक्षस का वध किए थे। उस नरकासुर राक्षस ने कुछ 16,000 बालिकाओं को अपने कारागार में बंदी रखा था। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने स्वयं उस नरकासुर राक्षस का वध करके सारे बालिकाओं को वहाँ से मुक्त किए थे। और कथा आती है कि जब पांडव लोग 12 वर्ष की वनवास के लिए गए थे, तो उनका भी इसी दिन अमावस्या के दिन, कार्तिक महीना की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन उनका भी 12 वर्ष के जो वनवास है समाप्त हुए थे और उन्होंने हस्तिनापुर को इसी दिन लौटे थे। और चौथा, इस दीपावली के दिन पर माँ लक्ष्मी जी के भी आविर्भाव हुआ था। जब समुद्र मंथन, देवता और दानव के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें से माँ लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी प्रकट हुए थे, समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। और उसी दिन भगवान विष्णु के साथ भी उनका विवाह हुआ था इस दीपावली के अवसर पर। और वामन अवतार की कथा में आता है कि जब राजा बलि दान पुण्य आदि कर रहे थे, सो इसी दिन भगवान वामन देव महाराजा बलि को पाताल लोक के लिए भेजे थे। जब आप जानते होंगे वामन अवतार के कथा, जिसमें बलि महाराज 3 पग भूमि देने के लिए शपथ लेते हैं और वामन देव इस 3 पग भूमि में पहला और दूसरा में स्वर्ग तथा पाताल मर्त्य लोगों को नाप लेते हैं और तीसरा पैर रखने के लिए जब जगह पूछते हैं, तो महाराज बलि अपने सर दिखा देते हैं और भगवान वामन देव उनके सर के ऊपर अपना पैर रखते हैं और उनको पाताल लोक को भेज देते हैं। और ये भी कथा आता है कि उसके बाद जब भाई दूज आता है, उस दिन
राजा महाराज बलि जो पाताल लोक के राजा हुए, उनके सुरक्षा के लिए भगवान वामन देव स्वयं वहाँ पे पहरेदार के रूप में खड़े थे और माता लक्ष्मी को इसकी बहुत चिंता थी। सो ये भाई दूज के दिन माता लक्ष्मी अपने वेश बदल कर वामन महाराज के बलि महाराज के पास गए और उनको अपना भाई बनाया और बदले में बलि महाराज उनसे कुछ मांगने के लिए पूछते हैं। सो वहाँ पे माता लक्ष्मी बोलते हैं कि आप मुझे मेरे पति को लौटा दीजिए। सो ये भाई दूज के रूप में जो दीपावली के तीसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और तीसरे दिन भाई दूज के नाम से जानते हैं। इस त्यौहार को इस तरह से मनाते हैं भाई बहन की रक्षा के लिए। सो भाई बहन की जो ये संबंधी है, भाई बहन का ये जो संबंध है उसको कायम रखने के लिए ये भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं। सो ये तो हो गई पौराणिक कथा। अब ऐतिहासिक कथा के बारे में अगर देखें, इस दिवाली के अवसर पर सिख गुरु, जो सिख लोगों के जो छठा गुरु हुए हरगोविंद जी, सो उनके साथ और 52 हिंदू राजाओं को इस पावन अवसर पर मुस्लिम राजा जहांगीर खान, जो उन्हें बंदी बना लिए थे, उनके चुंगल से छुड़ाया गया था। और महावीर निर्वाण दिवस से भी इस दिन को जाना जाता है। तो जैन लोग में जो गुरु होते हैं, जैनिज्म का जो जैन धर्म का जो प्रचारक है महावीर, इस पावन अवसर पर उनका निर्वाण हुआ था। तो जो 24th एंड लास्ट जो 24वां महावीर हुए, जो जैन में शेष जैनिज्म के जो महावीर हुए, इस शुभ अवसर पर उन्होंने अपना निर्वाण प्राप्ति किया था। और महर्षि दयानंद जो आर्य समाज के जो फाउंडर हैं, उन्होंने भी इस शुभ अवसर पर निर्वाण प्राप्ति किया था। और महाराज विक्रमादित्य इस पवित्र अवसर पर उनका राज्याभिषेक हुआ था, जो स्वभाव से बहुत ही उदारतर रहे, बहुत ही साहसी रहे और अपने शासकों को हमेशा सुरक्षा देने में सामर्थ्य रखते थे। और दीपावली के दिन काली पूजा के नाम से भी जाना जाता है, जो खास करके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम ऐसे कुछ राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन माँ काली का पूजा किया जाता है, माता काली का, ताकि हमारे ऊपर जो भी बुरे साया हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं, ये सभी से हमें छुटकारा मिले और माता के आशीर्वाद से हम स्वस्थ रह सके। तो 11वां, अभी ये जो खेती का किसानों ने जो खेती किए रहते हैं, इसका हार्वेस्टिंग का ये लास्ट सीजन है। तो यहाँ पर किसानों ने अपने फसल काटते हैं। मान्यता ऐसा है कि इस समय खेतों में ज़्यादा कीड़ा वगैरह लगते हैं, इसीलिए दीपक जलाने का प्रथा ये भी एक कारण है कि किसानों ने अपने घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं, ताकि खेतों में जो सारे इंसेक्ट्स हैं वो लाइट से मोहित होकर, इस रोशनी से मोहित होकर रोशनी की तरफ आ जाए और उनका जो खेती है वो सुरक्षित रहे। सो यह सारी कथाएं जो दीपावली से जुड़े हुए हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। और सबसे जो अहम बात है इसमें, जो दीपावली का त्यौहार है, इसमें अंधेरा पर रोशनी का विजय, अहंकार पर ज्ञान का विजय। जो जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं रहता है। जो हमारे अंदर जो भी अज्ञानता है, उसको ज्ञान का दीपक जला के उस अज्ञान को दूर करना है। यही थी दीपावली के कुछ रोचक कथाएं। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।